दुनिया भर के इतिहास में वर्ग संघर्ष अक्सर धर्म की भाषा में व्यक्त हुआ है। जैसे पश्चिम में जब कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का संघर्ष हुआ, वो संघर्ष केवल धर्म का संघर्ष नहीं था। कैथोलिक लोग उस समय के प्रभुत्वशील वर्ग थे, प्रोटेस्टेंट लोग उस समय के उभरते हुए लोग थे, जो नव उद्यमी किस्म के लोग थे। कहने को वो धर्म का संघर्ष था कि धर्म के संघर्ष के मूल में भी कहीं ना कहीं वो आर्थिक संघर्ष था। जैसे कश्मीर को लेकर हम अक्सर कहते हैं कश्मीर के पंडितों को वहां से भगा दिया गया। कभी आपने गौर से सोचा कि कश्मीर में क्या केवल पंडित ही पाए जाते हैं? कश्मीर के ठाकुरों को भगा दिया, वैश्य लोगों को भगा दिया, शूद्र समाज को भगा दिया, ऐसा क्यों नहीं आता? कभी केवल पंडित क्यों आता है? और इसकी व्याख्या में जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो इसकी व्याख्या ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों और वहां के जो मुसलमान लोग थे उनके झगड़े को धर्म की निगाह से देखना चाहें तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दरअसल वो धार्मिक मसला कम है। वो मसला कैसा है? वहां हिंदू विशेष रूप से पंडित लोग अल्पसंख्यक थे, लेकिन वहां की जमीन पर सबसे बड़ा अधिकार उन्हीं का था। वहां का जमींदार वर्ग वो था। वहां की बहुसंख्यक आबादी, घाटी की 90% से ऊपर आबादी मुसलमान आबादी है। वो वहां की प्रमुख आबादी है, उसके पास जमीन थी ही नहीं। और जिस दौर में लैंड रिफॉर्म शुरू हुए, शेख अब्दुल्ला एक समाजवादी आदमी था, और शेख अब्दुल्ला की एक बहुत बड़ी बात ये थी, उसको लेकर हमारे शेष भारत में नफरत ज्यादा रहती है, बिना उसको पढ़े। उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। रामचंद्र गुहा ने बड़ा अच्छा उसका विश्लेषण किया है, जो इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू वगैरह पढ़ेंगे, उसमें जिक्र है उन सब चीजों का। पूरे भारत में लैंड रिफॉर्म्स अगर सफल हुए तो एक हुए पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा हुआ केरल में, और तीसरा हुआ कश्मीर में। और कश्मीर के लैंड रिफॉर्म्स की सफलता इन दोनों से भी ज्यादा है। और कश्मीर के भूमि सुधार में अकेला जो व्यक्ति जिम्मेदार था वो शेख अब्दुल्ला था। और शेख अब्दुल्ला ने जब लैंड रिफॉर्म्स किए तो उस प्रोसेस में वहां के गरीबों ने जमीन पर कब्जा किया, और जमीन पर कब्जा किया तो जमींदार वर्ग को वहां से भागना पड़ा। अब मार्क्सवादी व्याख्या क्या करिए? जमीन से वंचित लोगों ने जमीन पर कब्जा किया, जमींदार भाग गए। ये व्याख्या भी ठीक है। आप इसी व्याख्या को धर्म की निगाह से देखेंगे तो वो व्याख्या भी ठीक है कि बहुसंख्यक मुसलमान लोगों ने जमीन पर हक मांगा, तो हिंदू जो पंडित लोग थे वो वहां से चले गए। और वहां इन दोनों में लिंक हम नहीं पढ़ते कहीं भी कि इसके पीछे क्या लिंक क्या बनता है। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच होती है। जैसे रामलीला शर्मा क्या कह रहे हैं, भक्ति आंदोलन को धर्म का मत समझिए।